जो विषमता है, आर्थिक विषमता है, उन दोनों बीमारियों को पार करके आज इस स्थिति में आए हैं कि हम लोगों के पैरों में चप्पल नहीं थी, शरीर पर कपड़ा नहीं था। आज हम लोगों के शरीर पर कोट है, टाई है, और आज हम जो कर्तव्य पद है, जिसको हम राजपथ कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ 26 जनवरी के अलावा और कोई प्रोसेसर नहीं निकलता है। लेकिन बाबा साहब के संविधान की ताकत तो देखिए कि आज बाबा साहब के अनुयायियों को इस कर्तव्य पद राजपथ पर बाबा साहब की संविधान यात्रा निकालने की परमिशन दी गई है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर और आप यहां पर एक जन सैलाब देख लीजिए। कितने बड़े संख्या में जो है यहां पर बहुजनों की तादाद उमड़ी है। जनसंख्या में कितनी बड़ी जनसंख्या में तमाम बहुजन लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। और बता दें कि हाथों में संविधान लेकर ये मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि संविधान दिवस है और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये मार्च निकाला जा रहा है। संविधान को क्या कहेंगे सर, ये इतनी बड़ी जन सैलाब और संविधान दिवस के अवसर पर मार्च निकालना किस तरीके से लगता है? ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति निष्ठा है भारत के, जो हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति समाज से आते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए जो प्रावधान संविधान में किए हैं, जिसके तहत हम लोग इस देश की जो सामाजिक जो विषमता है, आर्थिक विषमता है, उन दोनों बीमारियों को पार करके आज इस स्थिति में आए हैं कि हम लोगों के पैरों में चप्पल नहीं थी, शरीर पर कपड़ा नहीं था। आज हम लोगों के शरीर पर कोट है, टाई है, और आज हम जो कर्तव्य पद है, जिसको हम राजपथ कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ 26 जनवरी के अलावा और कोई प्रोसेसर नहीं निकलता है। लेकिन बाबा साहब के संविधान की ताकत तो देखिए कि आज बाबा साहब के अनुयायियों को इस कर्तव्य पद राजपथ पर बाबा साहब की संविधान यात्रा निकालने की परमिशन दी गई है। ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की जीत है और हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। और आज हम 25 नवंबर 2023 को राजपथ पर यानी कर्तव्य पथ पर होते हुए अभी विज्ञान भवन जाएंगे। हमारे हाथ में सब में पंचशील का झंडा होगा, पर हमने पंचशील का पटका सबके गले में होगा, संविधान हमारे हाथ में होगा। तो हम सब लोग इस संविधान के प्रति जो आज माहौल बना है, जो प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय सलाहकार कहते हैं कि संविधान बदला जाएगा, तो हम उस सब चीज़ को एक कहना स्पष्ट करना चाहते हैं कि बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान विश्व का सबसे संविधान है। इसको बदलने की तो बात छोड़िए, अगर उसको छेड़ने की कोशिश भी की जाएगी तो बाबा साहब के अनुयायी इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस बात का जवाब दे रहे हैं क्या, जिस तरीके से विवेक डोबरा ने कहा कि इसे बदल देना चाहिए, पुराना हो गया, तो आज आप ये मार्च निकाल कर उन्हें जवाब दे रहे हैं? हम किसी एक विवेक डोबरा जी को जवाब नहीं दे रहे हैं। हम भारत के उस व्यक्ति को जो संविधान से लाभान्वित है, इस भारत के संविधान का लाभ उठा करके वो अपनी दिनचर्या चलाता है, भारत में रहता है और भारत के संविधान का लाभ उठाता है। उसके बावजूद वो संविधान के बारे में जो उलचुलूल बातें करते हैं, हम उन सबको आज जवाब देंगे कि अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हरकत हुई तो बाबा साहब के अनुयायी 2 अप्रैल 2018 की तरह इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी कह लें चाहे मोदी जी को कह लें, वो कहते हैं हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान से चलते हैं। और 2 दिन पहले देखा गया था कि वो संविधान पर प्रोग्राम कर रहे थे, जहां पर बता रहे थे कि किस तरीके से बाबा साहब ने संविधान को बनाया है और कितने संघर्ष किए हैं, वो तमाम चीज़ें। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से तो अभी तक कोई ऐसी बात कही नहीं गई है। जो भी बात कही गई है उनके सलाहकार द्वारा कही गई है। और प्रधानमंत्री को तो मैंने खुद सुना है डॉक्टर अम्बेडकर इंटर सेंटर पे उद्घाटन करते हुए कि अगर बाबा साहब ना होते और बाबा साहब का संविधान ना होता तो एक गरीब माँ का बेटा आज प्रधानमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुँचता। उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में 5 तीर्थ भी डेवलप किए हैं, जिनमें लंदन का घर भी उन्होंने परचेज किया। उन्होंने दीक्षा भूमि नागपुर का जो है रेनोवेशन किया। तो जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, उनकी तरफ से तो ऐसी कोई टिप्पणी है नहीं। लेकिन जो देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है कुछ संविधान विरोधी तत्वों के द्वारा, हम उनको आज स्पष्ट रूप संदेश देना चाहते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे संविधान है। इस संविधान का लाभ भारत के हर नागरिक को हो रहा है। और संविधान के विषय में अगर ऐसी कोई टीका टिप्पणी जो की जा रही है, उसको किसी भी कीमत पर बाबा साहब के अनुयायी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं है बदलने वाली बात, या जानबूझकर चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए, इसका जवाब तो प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। इसका जवाब मैं कैसे दूं? ये सवाल तो आपको प्रधानमंत्री जी से ही पूछना चाहिए कि उनका क्या मन है और क्या उनकी कार्यशैली है। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं फिर रिपीट करूँगा कि उन्होंने खुलेआम कितने मंचों से कहा है कि अगर बाबा साहब ना होते और बाबा साहब का संविधान ना होता तो एक गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी आज भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता।
तो आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बहुजन समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। नीला झंडा देख सकते हैं, पंचमुखी जो ध्वज कहा जाता है वो सारा सबके गले में पट्टे में पहने हुए हैं और हाथों में जो है भारत का संविधान लिए हुए हैं और इंडिया गेट पर मौजूद है। कौन कौन आ रहे हैं आज के इस मार्च में? आज का जो कार्यक्रम है, अभी हमारे एच हनुमंथप्पा साहब, मैं चाहूँगा कि उनको बुलाया जाए। एच हनुमंथप्पा साहब को आ चुके हैं। 91 वर्षीय हनुमंथप्पा साहब कर्नाटका बेंगलोर से विशेष रूप से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशेष रूप से इसका उद्घाटन 2019 में भी यहीं पर उन्होंने इसी राजपथ पर पंचशील का झंडा दिखा करके हमारे इस संविधान यात्रा का उन्होंने जो है शुभारंभ किया था। इसके बाद हम सब लोग विज्ञान भवन में इकट्ठे होंगे। विज्ञान भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एच हनुमंथप्पा साहब करेंगे। इसके साथ में आयोग के हमारे माननीय सदस्य सुभाष पारधी जी, डॉक्टर अंजू बाला जी, दिल्ली सरकार के हमारे जो मंत्री हैं विनय सहस्रबुद्धे जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, और इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, ये सभी लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और हमारे महासंघ के जो सदस्य संगठन हैं, हनुमंथप्पा साहब पूर्व SC/ST आयोग के पूर्व चेयरमैन हैं, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन से ये महासंघ 1997 में बना था। इनके चैम्बर में बैठ करके बनाया गया था। जब ये उस समय SC/ST आयोग के चेयरमैन के जिम्मेदारी को होल्ड कर रहे थे, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि रिजर्वेशन जो के खिलाफ जो ऑर्डर इशू हुए हैं, उन ऑर्डर्स को वापस कराने के लिए मुझे 10,000 लोगों की आवश्यकता है। और इनके आदेश पर फिर महासंघ बना और फिर 97 की रैली हुई, 98 की रैली हुई, 99 की रैली हुई। सरकार दबाव में आई। सरकार ने 3 संविधान में 81, 82 और 85 में संशोधन करके हम SC/ST समाज के आरक्षण को बचाने में कामयाब हुए। इसका 100% श्रेय अगर जाता है तो माननीय एच हनुमंथप्पा साहब को जाता है। आज वो 91 वर्ष के हैं। आज भी का जो कार्यक्रम है ये उन्हीं की प्रेरणा से है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये संविधान यात्रा हो और विज्ञान भवन में कार्यक्रम हो, तो आज का कार्यक्रम उन्हीं की अध्यक्षता में मैं हनुमंथप्पा साहब के लिए कहूँगा कि जोरदार ताली सब लोग बजाएं। एक सवाल और पूछूंगी कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि मोदी सरकार धीरे धीरे संविधान को बदल रही है, संविधान को खोखला करने का काम कर रही है, तो क्या ये मार्च निकालने से और तमाम चीजें प्रदर्शन करने से, रैली करने से ये सरकार समझ पाएगी या फिर वो चलता रहेगा? देखिए, संविधान में बाबा साहब ने ये अधिकार हमको दिया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी आज कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने बार बार मैं कहूँगा कि भारत के संविधान के पीछे भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, इवन माइनॉरिटी के लोग खड़े हुए हैं। इसलिए इस संविधान के बारे में उल जलूल बातें करना लोग बंद करें। और इससे क्या कि देश का माहौल बिगड़ेगा। और जब ये संविधान पूरे विश्व के लोगों ने माना है कि विश्व का सबसे उत्तम अगर संविधान है और इसकी कॉपी दूसरे लोग देश कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भारत के अंदर कुछ संविधान विरोधी तत्व अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो हम उनको संदेश देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से कि ऐसी कोई हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका हम भी जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। तो क्या आप मानते हैं कि संविधान कोई कुछ भी कर ले, लेकिन संविधान को बदल पाना इतना आसान नहीं है जो बाबा साहब ने संविधान दिया है? मैंने अभी आपको कहा, संविधान बदलने की बात तो छोड़िए, इसका सोच रखने वाले लोगों को भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। भारत का संविधान जैसा है, इसमें अमेंडमेंट होंगे भारत के नागरिकों के हक में, इसमें संशोधन किए जाएंगे भारत के नागरिकों को सुविधा देने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई भारत के संविधान को बदलने की बात करेगा तो उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फिर ये मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन और जो बहुजन में एक डर दिखता है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, ये क्यों है? बहुत बड़ी शक्ति देश की 85% आबादी खड़ी हुई है। इसके बाद भी अगर कुछ लोग, चंद लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको अपना विचार बदलना होगा और संविधान का आदर करना पड़ेगा। जितना मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है पूरे भारत से यहाँ पर लोग एकत्रित, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर हैं। सबका आप इंटरव्यू लीजिएगा। वेशभूषा, भाषा भी अलग लगेगी, बातचीत में पता लग, क्योंकि जो आदमी कलकत्ता से आया है वो भाषा उसकी और होगी, जो तमिल उसकी भाषा अलग होगी। यही तो विविधता में एकता है। ये महासंघ क्या है? महासंघ का मतलब ये है, महासंघ का मतलब ये है कि पूरे देश का अकेला एक ऐसा संगठन है महासंघ, जिसमें रेलवे भी है, अशोक कुमार जी के धन है, रेलवे के अशोक कुमार जी भी हैं, CPWD के राजेंद्र कुमार जी भी हैं, दिल्ली विद्युत बोर्ड के राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं, नैनावत साहब सेंट्रल बैंक के भी हैं, ब्रजभूषण जी यूनियन बैंक के भी हैं। मेरा मैं सभी भागों के नाम लूंगा मैं तो लंबा, स्टेट बैंक के हमारे जय भगवान बौद्ध जी भी हैं। तो ये जो संगठन है पूरे देश में फैले हुए हैं, एक जगह का संगठन नहीं है, पूरे देश का संगठन है। इसीलिए यहाँ पर आपको तमिलनाडु के लोग भी मिलेंगे, केरल के लोग भी मिलेंगे, वेस्ट बंगाल के मिलेंगे, उड़ीसा के भी मिलेंगे, पंजाब के मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के मिलेंगे।
तो आपने सुना किस तरीके से पूरे भारत से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, कर्तव्य पथ पर एकत्रित हुए हैं और संविधान को लेकर जो है हाथों में संविधान लेकर मार्च निकाल रहे हैं। जब से विवेक डेबोरोय ने, हाँ सर क्या कुछ कहेंगे संविधान को लेकर जो ये मार्च निकाला जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? I could not follow. What is your question? What will you say about संविधान और मार्च right now? Actually, Modi do not know what is India. Yeah. He was not even born what the sacrifice Indian people have given. आज़ादी के मोदी पैदा नहीं हुए थे। आज़ादी के लिए कितने लोग त्याग किया, बलिदान किया, लाखों की नुकसान हुआ। तो 200 ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए देश से सैक्रिफाइस किया, वो मोदी नहीं जानता है। उसके बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, उन्होंने नया आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का आर्टिकल 370 पार्लियामेंट में पास किया, पार्लियामेंट में पास किया था। अपने पार्लियामेंट में परमिशन लिए, अपने आप बना दिया, डिमोनेटाइजेशन किया, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को सोचा, अपने फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर का फंड बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कई देश का सारे पैसे कंसोलिडेटेड फंड में जाना, अकेले दूसरों के नाम पर नहीं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए भी उसकी नजर करना होता जा रहा है। इसीलिए बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया हमको 3 साल तक उसको करके 392 आर्टिकल्स लिए हैं, देश के कोने कोने में उसको शेड्यूल का हम समझते हैं बाबा साहब हमारा मैसेज है। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कायम रहना चाहिए। उसमें तकबादली होने के लिए अमेंडमेंट के लिए प्राविधान है, लेकिन उसको सरपास करने के लिए किसी को अधिकार, ये बताना चाहते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए और साफ कह रहे हैं कि अमेंडमेंट हो सकता है, संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन उसे खत्म कर देने की आज़ादी नहीं है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान सर्वोत्तम और सबसे बढ़िया संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है और उस संविधान को लेकर आज मार्च निकाली जा रही है कर्तव्य पथ से और पूरे भारत से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।